एक साइंटिस्ट स्टूडेंट, उसका नाम है चार्ल्स चैम्बरलेन। तो उसके साथ मैं एक दिन मिला और मैंने उससे कहा कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं हमें समझ नहीं आता है। तो उसने कहा मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ, तो फिर क्या वायरस लिविंग होगा या नॉन लिविंग होगा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है इन्वेलप किस चीज से बना हुआ है। किसने वायरस की क्रिस्टलाइजेशन की, फिल्ट्रेशन अप, तो मेगो मोज़ेक वायरस किसने किया, लिपिड प्रोटीन कहाँ से है। अब स्टूडेंट याद रखना, अब एक और चीज बताने वाला हूँ क्योंकि हैरान रह गए कि ये कैसे हो सकता है। रेबीज वायरस का किसने किया, चिक्लोसिलेन बैक्टीरियोपेज वायरस की डिस्कवरी किसने की, वायरस हमारे पास क्या है जमीन पर, हमारे पास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टूडेंट्स याद रखना। अब उन सब से पहले ये हमारे पास ये वायरस आया है। अब इसको कहेंगे फ्राइन। वायराइड क्या है, वायरसाइड्स क्या है, लास्ट में आप लोग को बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक लेक्चर को देखते रहना आपने। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और नया जो टॉपिक लेकर आया उसका नाम है वायरस। अब स्टूडेंट्स, इस वायरस को हम जो है ए से लेकर जी तक, ये जो नोट्स मैंने आपके तैयार किए तो मेरे ग्रुप्स पर आपको मिल जाएंगे, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर। ये इन सब चीजों को समझना, मुख्तलिफ बोर्ड से मुख्तलिफ कंसेप्ट को ए से लेकर बेसिक से लेकर हाई कंसेप्ट तक सारी चीजें मैं आप लोग को यहाँ पर जो है लिखवाऊंगा, समझाऊंगा। मैं उस वक्त तक आगे नहीं जाऊंगा स्टूडेंट्स जब तक मैं आप लोग को ये जो वायरस का जो चैप्टर है वो मैं क्लियर कंसेप्ट आपको न दे दूं। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास जो वायरस लफ्ज है, देखिए वायरस के वजह से मैं एक दिन जो है 46 जो इसका जो डिस्कवरी है ना, एक साइंटिस्ट स्टूडेंट्स, उसका नाम है चार्ल्स चैम्बरलेन। तो उसके साथ मैं एक दिन मिला तो उसने मुझे बताया कि मैंने उसे कहा कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ना वो तो इसमें वायरस को बहुत जो है कहते हैं रट्टा बेस्ड है ना, हमें समझ नहीं आता है। तो उसने कहा मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ, फिर आप जाके बोर्ड पे उनको लिखवा दे। तो मैंने कहा बता दी। फिर उसने वो मुझे लिखवाई, जो चार्ल्स चैम्बरलेन साहब था उसने इसकी डिस्कवरी जो की है वायरस की। तो उसने मुझे कुछ चीजें लिखवाई है, वो मैं आप लोग को यहाँ पर लिखवाऊंगा। वायरस साहब उसने कहा, उसने मुझे कहा ये जो वायरस लफ्ज है ये लैटिन वर्ड है। लेकिन उसका मतलब क्या है, पॉइजन, जहर, वेनम। उसने क्या कहा, ये हमारे पास क्या एक लैटिन जबान का है, उसका नाम, इसका जो हमारे पास मतलब वो क्या है, मानी क्या है इसका, वेनम। हमारे पास क्या है, वेनम। वेनम आप इसको कह सकते हैं, या दूसरा आप इसको कह सकते हैं। उसने कहा इसका दूसरा मानी ये भी है कि आप इसको पॉइजन भी कह सकते हैं। पॉइजन आप इसको कह सकते हैं, दो मानी, वेनम या पॉइजन, दोनों का मतलब क्या है, जहर, खतरनाक चीज। इसलिए उसने ये नाम उनको दिया है। अब देख लो स्टूडेंट्स, ये जो वायरस का नाम है इसका नाम पहले वायरस नहीं था। लेकिन इससे पहले मैं आप लोग को सबसे पहले ये चीज समझा दूं कि वायरस होती क्या है। वायरस हमारे पास स्टूडेंट्स देख ले, मैंने आपके लिए कुछ चीजें लिखी है। मैं आपको ये कहता हूँ, मैं स्ट्रक्चर में आपको ये कहूंगा कि हमारे पास एक ऐसा स्टूडेंट देखे, एक ऐसा नॉन सेलुलर पार्टिकल, एक ऐसा नॉन सेलुलर पार्टिकल जो हमारे पास एक, हमारे पास क्या एक प्रोटीन है स्टूडेंट्स, प्रोटीन है, ठीक है वो तो मान लिया। अंदर हमारे पास क्या है, डीएनए है, आरएनए है। अब इसको जो बाहर जो है हमारे पास क्या एक मरा हुआ लगता है, लेकिन अगर आप इसको मेरे बॉडी के अंदर लाएंगे तो ये जिंदा होकर अपना काम जो है वो शुरू कर देगा। इसको मैं क्या कहूंगा स्टूडेंट्स, वायरस कहूंगा। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, मैं यहाँ पर मैंने कहा क्या है, मैं कहा नॉन सेलुलर इंफेक्शियस एंटिटीज। नॉन सेलुलर मतलब ये है कि इनके अंदर कोई सेलुलर ऑर्गेनेलिज नहीं है, कोई इनके अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन मैंने पढ़ा था नहीं है, कोई इनके अंदर कोई मेटाबॉलिज्म नहीं है। इसलिए मेरा स्टूडेंट यहाँ पर क्या लिखा है, नॉन सेलुलर। अब दूसरी बात याद रख, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कंटेन्स डीएनए एंड आरएनए। डीएनए आरएनए बिल्कुल है, वो तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन, ये रेड आपको दिखाई दे रहा है, मैंने बताया था। अब आगे इसमें देखिए, कहता है इनकेस इनकेस का मतलब क्या है, ये इनकेस का मतलब ये कवर्ड। इनकेस का मतलब ये जो ग्रीन डीएनए है ना, ये इस ब्लू कोट के अंदर है। तो इसको मैं कहता हूँ, मैं कहता हूँ ये जो डीएनए है ये इस कोट के अंदर, ये ब्लू कोट के अंदर क्या है, अंदर पड़ा हुआ है। स्टूडेंट्स ये चीज आपको समझ आ गई। ये मेरे पास क्या है, ये डीएनए है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कोट है। किस चीज का कोट है, मैंने लिखा है प्रोटीनेशियस कोट। ये प्रोटीन का जो ब्लू कोट है इसके अंदर पड़ा हुआ ये जो ग्रीन है, ये हमारे पास क्या है, डीएनए या आरएनए हो सकता है। तो इसको फिर मैंने क्या कहा, मैंने कहा रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड लिविंग सेल। अब मैंने आपको बताया था ये वायरस है ना, या मेरे हाथ के बाहर इधर पड़ा हुआ है, ये इस तरह पड़ा हुआ है। अब ये मुझे कुछ नहीं कर सकता स्टूडेंट्स। लेकिन अगर ये बॉडी के अंदर चला गया, स्टूडेंट्स याद रखना, फिर ये क्या करेगा स्टूडेंट, देख लो, फिर ये अपना रिप्लिकेशन स्टार्ट करेगा स्टूडेंट्स। फिर ये अपना जो काम है पॉइजन वाला, वेनम वाला, हमारे पास जो डेंजरस इसकी जो नेगेटिव इफेक्ट्स है वो शुरू कर देगा। तो इसलिए इन सारी चीजों को, एक हमारे पास नॉन सेलुलर, दूसरा डीएनए आरएनए, तीसरा प्रोटीन, चौथा हमारे पास रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड लिविंग सेल्स। इनसाइड जाके अपना रिप्रोडक्शन करता है, अपना तादाद बढ़ाता है। क्या करता है, मैं यहाँ पर लिखूंगा तादाद बढ़ाता है, यहाँ पर मैं लिखूंगा क्या बढ़ाता है, तादाद बढ़ाता है। यहाँ पर मैंने लिखा है तादाद बढ़ाता है। ये मैंने आपको बताने हैं, ये चीजें आपको समझ आ गई स्टूडेंट्स। अब मैं आगे बढ़ता हूँ स्टूडेंट, देख ले,
इसकी डिस्कवरी की तरफ बहुत इंटरेस्टिंग है। इससे पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं, इसकी ओरिजिन की बात करूं। देखिए स्टूडेंट्स, इसके वाले से हमारे पास दो ओरिजिन हमारे पास। एक ओरिजिन ये कहता है कि वायरस हमारे पास जो है वो लिविंग सेल से पहले भी आया था। मिसाल क्या है, मैं यहाँ पर लिखूंगा मैं आपके लिए यहाँ पर क्या लिखूंगा, वो हाइपोथेसिस ये कहता है, मैं यहाँ पर लिखूंगा कि वायरस कहाँ से, मैं यहाँ पर लिखूंगा वायरस, यहाँ पर मैं कहता हूँ मैं क्या हूँ, यानी इस प्रोडक्शन जो इसकी प्रोड्यूस्ड हुआ या इस दुनिया में जो आया है, कब आया है, मैं कहता हूँ ये कह रहा है कि इस हाइपोथेसिस के मुताबिक बिफोर लिविंग सेल्स। अब मैं समझाऊंगा कि मैंने क्या लिखा है, बिफोर लिविंग सेल्स। इस हाइपोथेसिस के मुताबिक इस जमीन पर हमारे पास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्टूडेंट्स याद रखना, अब उन सब से पहले ये हमारे पास ये वायरस आया है। ये पहला हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस का मतलब ला नहीं है, कंफर्म बात नहीं है। ये मैंने जो स्टडीज ये बता रही, पहली स्टडी ये बता रही। दूसरी स्टडी क्या कह रही है, दूसरी स्टडी ये कह रही है कि हमारे पास लिविंग जो हमारे पास, मैं आपको इस तरह बता दूं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास था, ये पहले एक अलग सेल था। इसी तरह वायरस की इस तरह बात होती है कि पहले किसी हमारे पास ये एक पैरासाइट था। पैरासाइट किस तरह था कि किसी और लिविंग सेल के अंदर एक पैरासाइट था जो उस सेल से निकल कर हमारे पास एक स्ट्रक्चर बना, उसको वायरस का नाम दिया। यानी क्या कह रही है ये फिर क्या कहता है, ये कहता है, ये भी मैं यहाँ पर लिखूंगा कि प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस्ड यहाँ पर मैं लिखूंगा प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, देख इनसाइड, इनसाइड, इनसाइड लिविंग सेल्स, इनसाइड लिविंग सेल। इन लिविंग सेल के अंदर से क्या हुआ, निकल कर एक और अलग हमारे पास एक इंडिपेंडेंट, एक आजाद हमारे पास क्या बना, एक जो स्ट्रक्चर बना, और उसको हम ये वाला जिसको वायरस कहते हैं, ये वायरस हमारे पास, इसमें कोई ऐसी बात है ही नहीं। अच्छा, एक और चीज भी बता देता हूँ आपकी इंटरेस्टिंग के लिए। ये जो ब्लैक मैंने लिखा है, ये जो फिल्टर पेपर है, ये हमारे पास क्या है, ये बैक्टीरिया के लिए मैंने बनाया है। किस चीज के लिए बनाया है, मैं यहाँ पर लिखूंगा बैक्टीरिया के लिए बनाया है, बैक्टीरिया के लिए। अब यहाँ तक बात समझ आ गई। तो उसने कहा कि मैं ये मिसाल ये देख रहा था कि हमारे पास एक तंबाकू जो प्लांट है ना, तंबाकू, उसका जो हमारे पास प्लांट है, उसको हमारे पास क्या लगी, उसको बीमारी लगी, वो हमारे पास क्या हो गए, जड़ने लगे, खराब होने लगे, खुश्क होने लगे। तो उसका ख्याल था कि ये भी पहले की तरह क्या होगा, बैक्टीरिया होगा स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखो, यहाँ पर उसने जब एक्सपेरिमेंट किया इस सब्सटेंस को, जो अननोन था, उसको पता नहीं था, उसने जो बैक्टीरिया के लिए जो फिल्टर पेपर बनाया था, ये देखे, जो फिल्टर पेपर था ना, वो हमारे पास 100 से 1000 नैनोमीटर था। 1000 नैनोमीटर इसका जो क्या था, पासिंग जो हमारे पास रेंज था, 100 से 1000 नैनोमीटर तक। अब यहां से जब इसने पास करवाया, तो ये इससे क्या हो गए, इससे भी हमारे पास जो फिल्टर हो गए। यानी वो पहले किस तरह होता था, जो वो इस फिल्टर पे डालता था ना, तो बैक्टीरिया इसके अंदर क्या हो जाता, फंस जाते थे। लेकिन ये जो वायरस था, ये इससे भी गुजर कर हमारे पास नीचे रेड आपको दिखाई दे रहा है, इस फिल्टर पेपर के अंदर हमारे पास क्या हो गया स्टूडेंट्स, आ रहे हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख ले, अब जब ये आ गए, ये हैरान रह गए कि ये कैसे हो सकता है कि मैंने जो इतना छोटा फिल्टर पेपर बनाया है उससे भी गुजर जाए। उसको ये बात, उसने इसको क्या नाम दिया, उसने इसको नाम दिया अननोन एजेंट्स का। उसने कहा हमारे पास क्या है, अननोन एजेंट्स है। अननोन एजेंट्स की बात उसने कही। लेकिन एक और साइंटिस्ट आता है, उसने फिर क्या किया, उसने इस एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पर कहा हमारे पास, ये देख लिए, ये जो एक्सपेरिमेंट हमारे पास, अब एक्सपेरिमेंट ये तो हो गई। अब ये एक्सपेरिमेंट हमारे पास जब सबसे पहले रेबीज वायरस पर हुई थी, इस फिल्टर पेपर में, जब तुम्हें वो मोज़ेक वायरस का नाम दिया आया, फिर एक और साइंटिस्ट आता है यहाँ पर, अवेनोस्काई, अवेनोस्काई हमारे पास, अवेनोस्काई हमारे पास। देखिए इससे पहले किसने, इससे पहले रेबीज वायरस पर यहाँ पर हुई थी। ये देखिए, मैं जो पहला साइंटिस्ट लिख रहा हूँ, रेबीज वायरस, रेबीज वायरस पर किसने की थी, यहाँ पर मैं लिखूंगा चार्ल्स चैम्बरलैंड। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, चार्ल्स चैम्बरलैंड। बस आप चैम्बरलैंड याद रखिए, इसका एमसीक्यू आ सकता है। इस बार आया अभी था, हमारा पहला एमसीक्यू यही था। देखिए चार्ल्स चैम्बरलैंड स्टूडेंट, उसने रेबीज वायरस की बात की, उसको पता नहीं चला कि चलो गुजर गई। लेकिन ये जो फिल्टर पेपर था, ये किसका था हमारे पास, ये हमारे पास जो है जो चैम्बरलैंड साहब का था। उसने बैक्टीरिया के लिए बनाया था। लेकिन इसको इस्तेमाल किसने किया, अवेनोस्काई ने टोबैको मोज़ेक वायरस पर इस्तेमाल किया। उसने कहा कि ये इससे गुजर गए, तो हमारे पास ये क्या है, अननोन एजेंट्स है। क्योंकि अगर बैक्टीरिया होता तो इस ब्लैक फिल्टर पेपर में क्या हो जाता, फंस जाता स्टूडेंट्स, लेकिन इससे गुजर गया। फिर इस समय को मोज़ेक वायरस की वजह से उसने जो इसको जो वायरस का नाम फिर दिया, एक और साइंटिस्ट था कि तो ठीक है गुजर गया, ये अननोन एजेंट है, उसको नाम वायरस का किसने दिया स्टूडेंट, अब मैं बताऊंगा। एक और साइंटिस्ट लिख लो, पास्चर एक साइंटिस्ट था, उसने इस अननोन एजेंट को, जो स्टूडेंट्स याद रखना, वायरस का नाम दिया। यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, ये जो अननोन एजेंट्स थे उसको वायरस का नाम क्या दिया, इसको क्या नाम दिया, वायरस का नाम दिया। किसने दिया, फास्चर ने, फास्चर एक साइंटिस्ट है। अब एक और एक्सपेरिमेंट फिर तो क्या सामने किया कि चलो ये तो होगी। अब उसने क्या किया, इसने टोबैको मोज़ेक प्लांट, एक प्लांट मेरे पास थी, अब देख लिया पर, ये मेरे पास एक प्लांट है, यहाँ पर मैंने आपके लिए लिखा है
मेरे पास एक लीफ यहाँ पर देखिए, ये मेरे पास एक लीफ है। अब इसने एक हेल्थी पत्ता उठाया, एक हेल्थी पत्ता मेरे पास उठाया। दूसरा वो पत्ता जिसके अंदर क्या था स्टूडेंट्स, वो डिजीज प्लांट, उसके अंदर टोबैको मोज़ेक वायरस था। अब उसका जूस बनाकर, उस प्लांट को पीस कर उसने उस हेल्थी प्लांट के ऊपर यहाँ पर लगाया, यहाँ पर लगाया, यहाँ पर ये रेड रेड आपको दिखाई दे रहा है, ये रेड इस प्लांट पर लगाया। उसने एक्सपेरिमेंट के लिए देखा कि ये तो क्या कर रही है। उसने जब देखा कि यहाँ पर स्टूडेंट्स इस प्लांट को भी बीमारी लग गई, तो उससे उसको और भी जो है परेशानी हो गई कि ये कैसे हो सकता है ये चीज। फिर होता क्या है, अगले दौर में एक और साइंटिस्ट आता है जो इस एक्सपेरिमेंट की हमारे पास क्या करता है, इसको करेक्ट करना चाहता है। वो कहता है ये बिल्कुल सही, उसका नाम है विलियम स्टेनले। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, एक और साइंटिस्ट आता है यहाँ पर, मैं यहाँ पर लिखूंगा विलियम स्टेनले। विलियम स्टेनले यहाँ पर साइंटिस्ट आता है, विलियम स्टेनले। अब उसने क्या किया, उसने कहा कि ये जो एक्सपेरिमेंट हमारे पास है बिल्कुल करेक्ट है, इसको मैं बिल्कुल सही करता हूँ, बल्कि मैं इसके ऊपर और भी रिसर्च करना चाहता हूँ। फिर होता क्या अगले दौर में स्टूडेंट्स, जब इस एक्सपेरिमेंट की वजह से हमें पता चला कि ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास बैक्टीरिया नहीं बल्कि वायरस है। क्योंकि इस फिल्टर पेपर से, ये जो फिल्टर पेपर था इसका नाम पता है क्या आपको, ये प्रोसिलेन फिल्टर पेपर था। प्रोसिलेन ये किस चीज के लिए था, बैक्टीरिया के लिए था, याद रखना स्टूडेंट्स। प्रोसिलेन था, इससे क्या हो गई, ये वायरस गुजर गया। अगर बैक्टीरिया होती तो ये क्या करते, ये हम क्या करते यार, आपके घर में फिल्टर होता है ना, जो उसको कहते हैं ना, उसके अंदर आप किसी चीज को डालते हो तो उस जो बाहर जिस चीज को आपने फिल्टर करना होता है वो बाहर इसके ऊपर बच जाते हैं ना, नीचे तो नहीं जाते हैं ना। लेकिन यहाँ पर वायरस इससे नीचे गुजरा, तो मतलब ये है ये बैक्टीरिया से भी छोटा चीज है, इसलिए इसका नाम क्या दिया, वायरस दिया। अब स्टूडेंट मैं कुछ और चीजों की बात करूंगा। अब मैं स्ट्रक्चर की तरफ आऊंगा, वायरस का स्ट्रक्चर देखो स्टूडेंट्स। वायरस का स्ट्रक्चर अगर आपसे कोई पूछे स्टूडेंट्स, वायरस के अंदर दो चीजें आपने बतानी है। एक हमारे पास है प्रोटीन, दूसरा हमारे पास जेनेटिक मटेरियल। प्रोटीन का मतलब उसका जो बाहर कोट होगा, वायरस का जो बाहर कोट हमारे पास, ये क्या है, प्रोटीन से बना होगा। और इनसाइड डीएनए आरएनए होगा। इन दोनों चीजों को स्टूडेंट्स मिलाकर मैं क्या कहूंगा, वायरस कहूंगा। मैंने क्या कहा, वायरस दो चीजों से बना हुआ है। यहाँ पर देख ले, यहाँ पर मैं लिखूंगा आपके सामने, वायरस मेरे पास दो चीजों से बना है स्टूडेंट्स, देख ले। एक हमारे पास किससे से बना है, यहाँ पर देख ले, मैं यहाँ पर लिखूंगा आपके सामने लिखूंगा, हमारे पास डीएनए आरएनए, डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है, डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है। दूसरी बात याद रखना इसका, ये क्या हो सकता है, दूसरा हमारे पास प्रोटीन हो सकता है, प्रोटीन हमारे पास हो सकता है। स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं, इन दोनों चीजों से बना हुआ जो स्ट्रक्चर है इन दोनों से, वो हमारे पास वायरस है। अब यहाँ पर आप देख लिए, ये जो ब्लू ब्लू आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, वायरल प्रोटीन है। यहाँ पर मैं लिखूंगा वायरस का प्रोटीन है। अब वायरस के प्रोटीन स्टूडेंट्स देखो, स्टूडेंट्स वायरस के प्रोटीन को हम क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे कैप्सिड। जो कैप्सिड हमारे पास है, जो हमारे पास क्या है, जो वायरस के वो जो बाहर वाला बाउंड्री है स्टूडेंट्स, उसको बना रहा है स्टूडेंट्स, उसको हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, देखो कैप्सिड कहेंगे। यहाँ पर देख ले, यहाँ पर मैं इस प्रोटीन को क्या कहूंगा, यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख ले, मैं इसको क्या कहूंगा, मैं कहूंगा इसको कैप्सिड, यहाँ पर कहूंगा कैप्सिड हमारे पास, इसको हम कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको मैंने कैप्सिड कहा स्टूडेंट्स, देख इसके अंदर देखें स्टूडेंट्स, अब इसके अंदर डीएनए हो सकता है। अब वो जेनेटिक मटेरियल है कि डीएनए वाला वायरस है या आरएनए वाला वायरस है, यहाँ मैंने डीएनए वाला लिखा है। तो इन दोनों चीजों का हमारे पास मिलाकर कि फिर क्या होगा, इसको हम वायरस कहेंगे। इसके बाद एक और चीज याद रखना स्टूडेंट्स, अब वायरस के अंदर दो चीजें, एक एसेंशियल पार्ट भी है, एक नॉन एसेंशियल है। एसेंशियल का मतलब क्या है, जो जरूरी हिस्सा है और एक गैर जरूरी हिस्सा है। जो जरूरी नहीं है वो मैं लिखूंगा, और जो जरूरी है वो भी मैं लिखूंगा। यहाँ पर देख लो, दो चीजें मेरे पास, वायरस के अंदर दो चीजें हैं। यहाँ पर अगर मैं आपके सामने लिखूं, इसके नीचे मैं फिर से लिख रहा हूं, इसके साथ रिलेटेड है। क्योंकि एक हमारे पास इसेंशियल पार्ट है, इसेंशियल हमारे पास क्या है, इसेंशियल है। इसेंशियल पार्ट में हमारे पास क्या क्या है, इसेंशियल के अंदर हमारे पास स्टूडेंट याद रखना, हमारे पास इसके अंदर आएंगे, ये जो आपको दिखाई दे रहा है हमारे पास इसका प्रोटीन कोड इसके अंदर आएगा। इसके अंदर ये जो जेनेटिक मटेरियल ये दोनों आएंगे। सही है, यहाँ तक बात। यहाँ पर याद मैंने क्या लिखा, यहाँ पर मैं लिखूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा हमारे पास वायरस का कैप्सिड, जो इसका कोट है प्रोटीन का, उसको हम कैप्सिड कहेंगे। ये कैप्सिड है। दूसरा इसके अंदर क्या, ये जो जरूरी हमारे पास वो डीएनए या आरएनए होगा। इसके अंदर जो होता है डीएनए या आरएनए हो सकता है। अब ये हमारे पास क्या है, इसके हमारे पास जो एसेंशियल पार्ट है, यानी अगर एक वायरस ने होना है वायरस स्टूडेंट्स, उसके लिए स्टूडेंट्स ये वाला चीज होना चाहिए। ये पहली बात आपको बताओ। दूसरी बात स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, अगर मैं नॉन एसेंशियल की बात करूं, नॉन एसेंशियल की अगर मैं बात करूं, नॉन एसेंशियल जो जरूरी नहीं है उसके अंदर, कभी हो सकता है कभी नहीं हो सकता है, वो हमारे पास क्या है, इनवेलप उसको हम कहेंगे। वो हमारे पास क्या है, इनवेलप। यहाँ पर मैं लिखूंगा इनवेलप। अब ये नया टर्म आ गया, इनवेलप हमारे पास नॉन एसेंशियल पार्ट है। क्योंकि स्टूडेंट्स याद रखना, हमारे पास हर वायरस के ऊपर एनवेलप नहीं होता है। अब एनवेलप है क्या, एनवेलप हमारे पास स्टूडेंट याद रखना,
वायरसेस के ऊपर हमारे पास, वायरसेस के मेम्ब्रेन के ऊपर, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देख लो, वायरसेस के कैप्सिड के ऊपर हमारे पास एक कोट होता है लिपोप्रोटीन का। उस लिपोप्रोटीन को यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, एनवेलप कहेंगे, एनवेलप, यहाँ पर मैं लिखूंगा एनवेलप। अब एनवेलप किसी से बना हुआ है, याद रखना, ये जो एनवेलप हमारे पास है, ये हमारे पास बना है लिपोप्रोटीन से। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन में यहाँ पर लिखूंगा, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या लिखा, लिपोप्रोटीन, यहाँ पर मैं लिखूंगा लिपोप्रोटीन से बना हुआ है, लिपिड और प्रोटीन से। अब सवाल ये पैदा होता है स्टूडेंट्स कि सर ये कहा आया, कहाँ से, ये लिपिड प्रोटीन कहाँ से है। अब स्टूडेंट्स याद रखना, अब एक और चीज बताने वाला हूँ। क्योंकि याद रखना, जब हमारे पास क्या होता है, क्या ना, एक वायरस हमें बॉडी में आया, किसी बॉडी में इन्फेक्शन किया, अब एक सेल के अंदर वो एंटर हुआ, उस सेल से जब निकलेगा ना, तो उस सेल का मेम्ब्रेन भी अपने साथ ले जाएगा। वो सेल का मेम्ब्रेन इसके ऊपर ऐसा आ जाएगा, जैसे मैंने इसके ऊपर लाया, ऐसे इसके ऊपर क्या आ जाएगा, कवर करेगा इसको, ऐसे कवर करेगा। अब ये जो मेम्ब्रेन है, ये कहाँ से आया, ये हमारे पास होस्ट से आया, जिधर इसने अटैक किया। मिसाल के तौर पर हमारे बॉडी में एचआईवी अटैक करता है हमारे से रिपोर्ट सेल पर। अब जैसे रिपोर्ट सेल से जब हमारे डब्ल्यूबीसी से जब ये निकलेगा, तो स्टूडेंट्स याद रखना, ये उसका मेम्ब्रेन भी अपने साथ ले जाएगा। इसीलिए ये जो इन्वालाफ है, कुछ वायरसेस अपने साथ ले जाते हैं, कुछ वायरसेस के ऊपर नहीं होता है। ये इसका क्या हुआ, नॉन एसेंशियल पार्ट हुआ। अब स्टूडेंट्स कुछ और चीजों की तरफ मैं बढ़ता हूँ। मैं वायरस की हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करता हूँ, लेकिन लास्ट में आप लोग को बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक लेक्चर को देखते रहना आपने। ये देख ले स्टूडेंट्स, एक और इंटरेस्टिंग चीज है, हम अभी पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। स्टूडेंट्स वायरस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अगर आपने किसी आपसे कहे कि क्या वायरस लिविंग है या ना लिविंग, क्यों 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 क्या है, याद रखना स्टूडेंट्स, वायरस अगर